हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू व्लॉग। सो यहाँ आज मॉर्निंग में सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने काफ़ी टाइम के बाद एक्सरसाइज करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड तो कंटिन्यू रोज़ करते हैं, कुछ ना कुछ। उनका एक्सरसाइज इसका रोज़ का है, उनके लिए रूटीन बन चुका है। लेकिन मेरे लिए मैंने 4-5 मंथ्स हो गए हैं छोड़े हुए, तो मेरी बॉडी काफ़ी स्टीफ होती जा रही थी। तो वो पता चल रहा था कि यार मतलब बैठे बैठे है ना, काफ़ी बॉडी में चर्बी डिपॉजिट्स हो रही है। तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि पहले तो जॉब के लिए जाते थे तो दिन भर में सिर्फ 2 रोटी खाते थे और जॉब पे जाते थे, फिर भी कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो कोरोना के बाद जो लाइफ में अप एंड डाउन आया है हमारे, तो उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जेब में सॉरी जो मेरे जॉब में बहुत सारे स्विच हुए हैं। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद फिर इनका जो बिज़नेस सेटअप करने का जो आइडियाज़ था, उसकी वजह से फिर मैं आगे जॉब नहीं कर पाई। हमारी खुद की अपनी फैमिली प्लानिंग थी, तो उन सब चीज़ों को लेकर है ना, बहुत सारे अप एंड डाउन हम लोग ने देखे। एंड बहुत चीज़ें अप एंड डाउन मैंने देखे हैं। उसके बाद मैं घर पे बैठ गई, फिर मैं जॉब नहीं कर सकती। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार मुंबई टू कच्छ मेरा हमेशा अप डाउन होता रहता है। तो उस वजह से मैं यहाँ पर जॉब कहीं भी नहीं कर सकती हूँ। और वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम के लिए मतलब एक बोलते हैं ना, पैकेज उतना अच्छा मिलना चाहिए जो आपको सेटिस्फेक्शन दे। सो इसलिए फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक बार ठीक है, इनका पहले बिजनेस पूरा प्रॉपर सेटअप हो जाए, उसके बाद ही मैं अपने बारे में कुछ सोचूं। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपना घर पे ही हूँ और इसलिए मैंने यूट्यूब भी शुरू किया। एक्चुअली टाइम पास तो हो जाता है यार, मतलब सम टाइम है ना, मनी उतना नहीं मैटर करता है, लेकिन आपका हॉबीज़ आप फुलफ़िल कर रहे हो ना, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। तो ये यूट्यूब मेरे लिए एक्चुअली मेरी हॉबी जैसी ही है और मैं इसको सीरियसली बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं इसमें से कोई इनकम जनरेट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तक के मेरे इतने सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं, लेकिन मुझे बोरिंग नहीं होता है और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। वाई? बिकॉज इट्स वन ऑफ माई हॉबी जो वीडियोस बनाना है। पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी थी, स्ट्रगलर एक्टर ही थी एक्चुअली, बट मैंने उसको भी क्विट कर दिया क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ, जितना कंपटीशन फिल्म इंडस्ट्री में है ना, उतना तो मतलब शायद ही कहीं इतना कंपटीशन, मतलब आप बोल सकते हो ना, वहाँ पर कंप्लीट पॉलिटिक्स है, एक्चुअली कंप्लीट पॉलिटिक्स है। सो मैंने उससे बहुत दूरी बना ली और सीरियसली मेरी कोई ज़्यादातर उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी एक वीडियोस बनाना, समझ रहे हैं, उस पर काम करना, वो अपना एक हॉबी रहता है जो इंटरनल है मेरे लिए। इंटरनली मेरी फीलिंग है, तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यू किया है और यहाँ पर मैं इतने वीडियोस बनाते जाती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी आज तक मुझे बोरिंग फील नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस, आप देख सकते हो, इतनी सारी वीडियोस मैंने बना ली हैं। मैं गिनती भी नहीं हूँ कि मैं कितने वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मुझे बोरिंग नहीं फील हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। हम लोग एक्चुअली 2 ब्रेकफास्ट करते हैं और कैसा है कि ये सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ अगर हमें चाहिए ना हमारी बॉडी में, तो एक्चुअली 2 ब्रेकफास्ट तो हमें लेना ही पड़ता है। क्योंकि आप चाय और नाश्ते के साथ साथ आप काजू बादाम नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ने उसको है ना 3 घंटे के ब्रेक में हम लोग ने 2 ब्रेकफास्ट का मतलब शेड्यूल रख दिया है। तो 2 ये हमारा सेकंड ब्रेकफास्ट हो जाता है इस समय, और ये करने के बाद फिर ये अभी नहा धोकर फिर फार्म पे चले जाएंगे। ये इनका काम रहता है। फिर यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ, नहा धो के फ्रेश हो गई, पूजा पाठ सब कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और आज ये खाने वाले हैं खिचड़ी। एक्चुअली जो रात की बची हुई खिचड़ी होती है ना, वो इनको बहुत पसंद है, मसाला खिचड़ी। तो सम टाइम अगर खिचड़ी बचती है ना, तो ये सामने से खुद ही बोल देते हैं कि मेरे लिए मसाला खिचड़ी बना देना दूसरे दिन। तो यहाँ पर एक सिंपल सी तरीके से ये मसाला खिचड़ी बनती है, जिसमें सिर्फ जीरे की फोड़नी है, जिसमें मैंने ऑनियन डाला है। अब इसको मैं शैलो फ्राई कर लूँगी और शैलो फ्राई करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डालकर, नमक डालकर, और फिर इसमें मैं खिचड़ी डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इस तरीके से ये मेरी खिचड़ी यहाँ पर मसाला खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ही इजी है गाइस। और सीरियसली बता रही हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने वेस्ट में ही कुकिंग सीख लिया, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ पर है ना हर चीज़ जो भी खाना बनाते हैं ना, सबके लिए एफ़र्ट देना पड़ता है। और मैं गुजराती फैमिली में आने के बाद है ना, मैं मतलब सीरियसली बताऊँ कि मेरा कुकिंग इतना फ़ास्ट हो जाता है, इतना फ़ास्ट हो जाता है, हार्डली हाफ़ एन आवर्स में मेरी रोटी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है।
मतलब मुझे कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ता यार, इतना सिंपल भाजी सब्ज़ी ये लोग खाते हैं, बहुत सात्विक तरीके से लोग खाते हैं खाना। नो ज़्यादा चटर पटर मसालेदार खिचपिच नहीं रहता है, और बहुत सिंपल और टेस्टी फूड रहता है। तो गुजराती फूड की है ना यार, मतलब ऐसा देखने जाए तो बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है, और बहुत ही सात्विक होता है वो। जो नॉर्थ इंडियन फूड है ना, वो सब बोलते हैं ना बहुत गरम मसाला उसमें ऐड ऑन रहता है। नो डाउट उसकी स्मेल और खुशबू बहुत अच्छी है, उसका भी अपना एक फ्लेवर है, बहुत ही क्लासी फ्लेवर है। बट एक्चुअली जब अब घर पे रोज़ रोज़ बनाने लगते हैं तो रोज़ मसालेदार खाना अच्छा भी नहीं होता है। तो उस हिसाब से है ना, गुजराती फूड ही मुझे ज़्यादा पसंद आया फूड। तो यहाँ पर मैं अपनी मसाला खिचड़ी मेरी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी यहाँ पर करूँगी। रोटी आज मैंने साड़ी पहनी है। साड़ी बहुत टाइम से सोच रही थी कि पहनने का मूड था। एक्चुअली मैं इसको पहन के और टाइम से मेरे पास 4-5 साड़ियाँ यहाँ पर गांव में रखी हुई हैं, और मैं इसको वेयर कर नहीं रही हूँ। तो मुझे लगा कि यार उसको भी वेयर करना चाहिए, तो ऐसे ही मैंने आज मूड में आया तो मैंने पहन लिया। इसको देखकर मेरी काम वाली भाई, एक्चुअली बहन है, उनको हम लोग काम वाली नहीं बोलते हैं, वो हमारी बहन की तरह ही है। और उसे कभी वैसे ट्रीट नहीं करते, तो वो ही आकर पूछ रही थी कि कहीं जाने वाले हो क्या बाहर। तो मैंने बोला नहीं नहीं भाई, ये सिर्फ पहनने के लिए पहन लिया है, अदरवाइज़ ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। क्योंकि मैं नॉर्मली कैसे है कि जीन्स टॉप और वो सब, सॉरी पैंट टी शर्ट्स और इस सब में ही रहती हूँ ना, वो गाउन में। तो लोग साड़ी पहना तो लोगों को, बहुत लोगों को लग जाता है कि कहीं मैं बाहर जाने वाली हूँ क्या। और तब तक तो ये भी आ गए थे, मैं अपनी खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, तब तक ये आ गए थे दूध का डब्बा लेकर। अब यहाँ पर दूध है, दूध गर्म करने के लिए मैं रख दूँगी कुकर पे, और सॉरी एक गैस पे, और एक साइड मैंने कुकर रख चढ़ा दिया है राइस के लिए। राइस एक्चुअली पर्सनली मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड राइस खाते नहीं हैं, उन्हें बहुत रेयर जगह पर राइस वो खाते हैं, प्रेफर करते हैं। बट अदरवाइज़ मैं तो मतलब मैं थोड़ा सा राइस तो ले ही लेती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा राइस डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर रोटी बनाने की प्लानिंग करूँगी, जो कि मेरे पास मेरी कढ़ी बनाई हुई रखी है, उसी के साथ मैं खा लूँगी। यहाँ पर है खड़े खड़े मेरा पैर दुख जाता है, पैर दुख जाता है इन द सेंस है ना, बाजू में चेयर है तो चेयर देख के पैर दुखने लग जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करके अपना बैठी हूँ किचन का काम करने के लिए गाइस। और एक बात मुझे कहनी थी कि यार मतलब जो सोशल मीडिया पे ये जो पंचायत चल रही है ना गाइस, इन सब चीज़ों से ना दूर ही रहो जितना हो सके। क्योंकि आप क्या कि हम किसी की इंसल्टिंग में जितना आप भागीदार बनोगे ना, तो कहीं ना कहीं है ना वो कर्मा वापस लौट के आता है। तो इन लोगों के जो बोलते हैं ना, ये जो पंचायत चल रही है ना, मतलब समझो ना ये लोग अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं। एक एक लोग जो इनके ख़ानदान पूरा आके, फैमिली आके, और पीछे पड़ गए हैं ना उस चीज़ के। ठीक है, एग्री, गलती दोनों की हुई है, दोनों साइड से एक्सेप्टेशन भी है, एक्सपेक्ट भी किया, सॉरी एक्सेप्ट भी किया है लोगों ने कि हाँ भाई उनकी गलतियाँ हैं। लेकिन इस चीज़ को इतना बड़ा बवंडर कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हीं के घर में है ना लफड़े हुए हैं, अफेयर्स हुए हैं, मैरिटल अफेयर, बाकी के दुनिया में मतलब दुनिया में मतलब ऐसे ऐसी बातें हुई ही नहीं है, समझ रहे हैं। इस बात को ये लोग ने इतना बड़ा चढ़ा के कर दिया है ना, सीरियसली बता रही हूँ। ये लोग अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं, मतलब सीरियसली। अब इसके लिए बोलते हैं ना, मेरी शब्दों में बात करने जाती तो शायद मेरी लिमिट क्रॉस हो जाती। लेकिन मैं बहुत सभ्य मोड में बात कर रही हूँ, सभ्य मोड में। तो उनके लिए सिर्फ यही बोलूँगी ना है कि निर्लज्ज लोग हैं एक्चुअली, समझ रहे हैं। नो डाउट एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होती रह गई है, उसकी भी लाइफ थी, लोग बहुत काफ़ी स्पॉइल हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा दोष था ही, इस चीज़ को उसने बढ़ावा दिया। लेकिन उसका दोष क्या था, उसके अंदर बचपना है वो लड़की के अंदर, इसके लिए है ना वो कुछ उस बात को लेकर सही रिएक्ट नहीं कर पाई। हम लोग काफ़ी मेच्योर हैं, इसलिए बहुत हम लोग का हमारा जो रिएक्ट करने का तरीका है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड वी आर वेरी रूड अबाउट इट। कोई भी औरत अपने हस्बैंड को किसी और की तरफ जाते हुए यू नो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। उसने कैसे किया, सिर्फ उसकी वजह एक ही थी कि उसके अंदर बचकाना बहुत है, जो उसको सही तरीके से वो रिएक्ट नहीं कर पाई। आज भले ही वो दिखा रही है कि बहुत मतलब हस्बैंड से क्या बोलते हैं, प्यार है, और बहुत चिढ़ दिखा रही है नेहा के लिए। लेकिन यही चीज़ वो बहुत पहले भी कर सकती थी। बट ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि उसके अंदर थोड़ी बचकानी चीज़ें हैं, बचपना आज भी है, इसलिए वो सही समय पर उन सब चीज़ों को लेकर रिएक्ट नहीं कर पाई।
तो लेकिन ठीक है यार, ये सब कर्मा है। इन्होंने पिछले जन्म में कुछ सामने वाले का बिगाड़ा होगा, तो तभी इस जन्म में आज कहीं ना कहीं वो इनके क्या बोलते हैं, इनका मूड डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से उनकी लाइफ स्पॉइल उन्हें लग रही है मेंटली। तो कहीं ना कहीं कर्मा होता है, पिछले जन्म का कोई कर्म ये लोग लेकर आए हैं साथ में, इसकी वजह से ही ये लोग एक दूसरे के इतने दुश्मन बन के बैठे हैं। तो एक इसका भी वक्त आएगा, एक दिन ये भी दुश्मनी चली जाएगी, तो अपने अपने रास्ते सब चले जाएंगे। बट इन सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व होके ना, वी आर जस्ट, हम लोग बोलते हैं ना, कर्मा बांध रहे हैं। सो उस चीज़ को लेकर जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें, वही अच्छा है और कुछ नहीं। सो यहाँ पर फाइनली मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम खाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे।